श्री रतिराम गढ़वाल जी से। आप शोधार्थी हैं मैथ्स विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में, और आपका जो विषय है सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप अपने शोध पत्र का वाचन करें। धन्यवाद सर, मंच को प्रणाम करता हूं। साथ ही आदरणीय जयशंकर बाबू सर एवं उमेश सर के अथक प्रयास को भी मैं सादर प्रणाम करता हूं। मेरा शोध का विषय है सूचना प्रौद्योगिकी में हिंदी। आज का युग वैज्ञानिक व तकनीकी क्रांति का युग है। सूचना क्रांति ने पूरे भूमंडल को समेट कर छोटा कर दिया है। राष्ट्रभाषा की जगह अब विश्व भाषा की बात चल रही है। राष्ट्रीय स्तर से आगे बढ़ के एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के साथ विविध मामलों में संपर्क करता है, उसे सांस्कृतिक, वाणिज्यपरक तथा शैक्षणिक आदान प्रदान करना ही पड़ता है। सूचना प्रौद्योगिकी एक सरल तंत्र है जो तकनीकी उपकरणों के सहारे सूचनाओं का संकलन, प्रक्रिया एवं संप्रेषण करता है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कंप्यूटर का अत्यंत महत्व है, जिससे व्यावसायिक, वाणिज्यिक, जनसंचार, शिक्षा, चिकित्सा आदि क्षेत्र लाभान्वित हुए हैं। कंप्यूटर और सूचना टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज जो नया विस्फोट हुआ है वह भाषा में भी एक मौन क्रांति का वाहक बनकर आया है। अभी तक भाषा को मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता था, लेकिन आज इसे न केवल मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ रहा है, बल्कि मशीन और कंप्यूटर की नई भाषाई मांगों को भी पूरा करना पड़ रहा है। हिंदी एक सशक्त भाषा है। सदियों से भारत जैसे बहुभाषी देश की सबसे बड़ी संपर्क भाषा होने के साथ साथ आज यह विश्व की 3 सबसे बड़ी भाषाओं में से एक है। लगभग 1,20,00,000 भारतीय मूल के लोग विश्व के 132 देशों में बिखरे हुए हैं, जिसमें आधे से अधिक हिंदी भाषा को व्यवहार में लाते हैं। गत 50 वर्षों में हिंदी की शब्द संपदा का जितना विस्तार हुआ है, उतना विश्व की शायद ही किसी भाषा में हुआ हो। विदेशों में हिंदी के पठन पाठन, प्रचार प्रसार का कार्य हो रहा है। दूरसंचार माध्यमों, फिल्मों, गीतों, हिंदी पत्र पत्रिकाओं आदि ने भी प्रचार प्रसार में अपनी अहम भूमिका अदा की है। तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। आज टेक्नोलॉजी की भाषा को आम आदमी के नजदीक पहुंचाने की आवश्यकता बढ़ गई है। मुक्त बाजार और वैश्वीकरण के दबाव ने हिंदी को जरूरत और मांग के अनुकूल ढालने में भूमिका निभाई है। विश्व में अब उसी भाषा को प्रधानता मिलेगी जिसकी व्याकरण संगत होगा, जिसकी लिपि कंप्यूटर की लिपि होगी। चूंकि हिंदी भाषा का व्याकरण वैज्ञानिक आधार पर बना है, इसलिए देवनागरी लिपि कंप्यूटर यंत्र की प्रक्रिया के अनुकूल है। इसमें विश्व की किसी भी भाषा एवं ध्वनि का लिप्यांकन किया जा सकता है। कंप्यूटर के हिंदीकरण के लिए लगभग 1 दर्जन भारतीय संगणक निर्माता प्रयासरत है। उनके अथक परिश्रम से आज बाजार में हिंदी में कार्य करने के लिए लगभग 1.5 दर्जन छोटे बड़े द्विभाषिक प्रोग्राम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के रूप में उपलब्ध है। इनका प्रयोग करके हिंदी भाषा और प्रकाशन उद्योग को विकसित किया गया है। बिल गेट्स ने भी स्वीकार किया कि कंप्यूटर की भाषा हिंदी हो सकती है, क्योंकि रोमन लिपि की तुलना में देवनागरी लिपि अधिक वैज्ञानिक है। हिंदी ध्वनि विज्ञान दृष्टि से आसान और सरल है। उसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। कंप्यूटर में हिंदी की बढ़ती संभावनाओं को ध्यान में रखकर इलेक्ट्रॉनिक विभाग ने भारतीय भाषाओं के लिए टेक्नोलॉजी विकास नामक परियोजनाओं के अंतर्गत कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। इन प्रयास में आईआईटी कानपुर और सीडैक की भूमिका प्रमुख थी। यूनिकोड इस दिशा में एक बड़ी क्रांति है। हिंदी का यूनिकोड फॉन्ट मंगल एवं अन्य सभी भारतीय भाषाओं के फॉन्ट इनबिल्ट है। हम सभी को यूनिकोड समर्पित सुविधा का प्रयोग शुरू कर देना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया में हिंदी कामकाज में एक रूपता लाई जा सके और एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में दुनिया के किसी भी कोने में हमारी हिंदी की फाइल खुल जाए। आज विंडोज प्लेटफॉर्म में काम करने वाले अनेक हिंदी सॉफ्टवेयर मार्केट में उपलब्ध है, जैसे सीडेक्स, इज्म, ऑफिस, अक्षर फॉर विंडोज, सुविंडोज और आकृति। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हिंदी में स्क्रीन का समस्त परिवेश जैसे कमांड, संदेश, फाइल आदि नाम आदि भी हिंदी में उपलब्ध है। धन्यवाद सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने अपने शोध पत्र के माध्यम से हिंदी आज कैसे विश्व के लिए एक सशक्त तकनीकी भाषा के रूप में बढ़ती जा रही है, अपना प्रभाव कंप्यूटरों पर कायम करती जा रही है, आपने इसका वाचन किया। आभार।